समाधान भी कुछ इस प्रकार का, जब हमारी शंकाएं उस समाधान को प्राप्त करने के बाद निर्मूल हो जाती हैं और कुछ भी शंकाएं शेष नहीं रहती। ऐसे ही दिव्य आज हमको यहाँ पर वातावरण मिला है जिसमें हम सब यहाँ पर मुनिश्री के इस समोचरण में यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों ही प्रकार की जो हमें प्रश्न प्राप्त हुए हैं उसमें हम ऑनलाइन प्रश्नों को यहाँ पर रखेंगे और उनका समाधान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। मुनिश्री सबसे पहला अपना प्रश्न रख रही हैं सृष्टि जी जैन जवेरा से। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, आजकल किसी भी समस्या को समझना एवं उसका समाधान हम आसानी से गूगल या अन्य माध्यमों से खोज लेते हैं और दूसरों को समझाने में भी कुशल हो जाते हैं, लेकिन जब उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो हम अक्सर नहीं कर पाते। गुरुदेव, यह तो नॉलेज एंड इम्प्लीमेंटेशन के बीच का अंतर है, इसे कैसे समाप्त करें? इस अंतर के मूल कारण क्या हैं और इसे दूर करने का सही मार्ग क्या है? कृपया मार्गदर्शन करें। जो अंदर से अपने आप को बदलना चाहता है वो दूसरों को उपदेश देने के पहले स्वयं को उपदेश देता है, और जो हम स्वयं को उपदेश देते हैं वही ज्ञान कहलाता है। जब स्वाध्याय किया जाता है तो मंगलाचरण में एक बात कही जाती है, वक्तारः श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। वहाँ पे पहले वक्ता के लिए कहा है कि जो बोलने वाला है, प्रवचनकार है, वह सावधान होकर के सुने और बाद में श्रोता भी सावधान होकर के सुने। यदि हम स्वयं अच्छे से सुनेंगे तो वह हमारे लिए स्वाध्याय कहलाएगा, अन्यथा बोल वचन कहलाएगा। प्रवचन और बोल वचन में क्या अंतर है? बोल वचन में सिर्फ दूसरों को समझाया जाता है और प्रवचन जो स्वाध्याय स्वरूप होता है सर्वप्रथम स्वयं समझाया जाता है, फिर दूसरा उसमें बाद में आता है। स्वहित पहले होता है, परहित बाद में होता है। आचार्य भगवान हमेशा एक उदाहरण दिया करते थे, खीर जिस चम्मच से परोसी जाती है वह हमेशा खीर की तपेली में डूबी रहती है, लेकिन उस चम्मच को कभी स्वयं स्वाद नहीं आता है। तो प्राय जो तथाकथित ज्ञानी होते हैं उस चम्मच की भांति होते हैं। ज्ञान तो बहुत हो जाता है, बुद्धि का विषय बना लेते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि सिर्फ दूसरों को समझाने के लिए अर्थात दूसरों को परोसने के लिए होती है। और जब दूसरों को परोसोगे तो हमारा कल्याण कभी स्वयं नहीं हो सकता है। यदि हम सीरियसली अपने आप को बदलना चाहते हैं तो स्वाध्याय स्वयं से किया जाता है। स्वाध्याय की परिभाषा आती है ज्ञान भावना आलस्य त्याग, अर्थात आलस्य को, प्रमाद को छोड़ कर के ज्ञान की भावना, राग और द्वेष जहाँ घटता है, स्वभाव बदलता है, वह स्वाध्याय ज्ञान नॉलेज कहा जाता है। तो उस नॉलेज को हम अपने जीवन में विजडम का रूप देना सीखें, बुद्धि से हृदय की यात्रा करना सीखें, तब वो हमारे लिए सार्थक होगा। अन्यथा ऐसा दूसरों को समझाना तो बड़ा आसान हमेशा से आया है। एक कहावत आती है ना, पंडित जी भट्टा खाए और दूसरों को उपदेश दे। अधिकांश लोग वही हैं, उसी प्रकार के हैं। अब जिज्ञासा की गई है हम कैसा करें कि हम दूसरों को लक्ष्य में न रख करके स्वयं को, तो ये तो स्वयं सोचना पड़ेगा। यदि हम अंदर से चाहते हैं तो हम दूसरों को गौण कर ही देंगे। और अंदर से ये भावना ख्याति पूजा की भावना रहती है, प्रशंसा की भावना रहती है, नाम कमाने की भावना रहती है, अपना इम्प्रेशन क्रिएट करने की भावना रहती है, तो व्यक्ति दूसरों को ही लक्ष्य करके सारी बातें करता है। न केवल ज्ञान की बात है, तप की बात में भी वही आ जाता है, साधना में भी वही आ जाता है, दान में भी वही आ जाता है, सेवा में भी वही आ जाता है। तो इनसे हमारा कभी कल्याण नहीं होता है। नमोस्तु महाराज श्री। अगला प्रश्न काव्या जी जैन दिल्ली से रख रही हैं। नमोस्तु गुरुवर। आजकल किशोर और युवा नशे की लत पूरी करने के लिए बाइक चोरी और चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं में लिप्त हो रहे हैं। किशोर और युवाओं को इस प्रकार की लत से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। संस्कार लेना चाहिए पहले तो। जो संस्कारवान होता है वही व्यसनों से बचा हुआ होता है।
किशोर वर्ग को ये सोचना चाहिए किस कुल को वो बिलोंग करते हैं, उनके पेरेंट्स ने उन्हें क्या दिया है। हाँ, कितना सेक्रीफाइस करके आपको पढ़ाया लिखाया, इस योग्य बनाया, स्वयं कष्टों में रह कर के आपके लिए सारी सुविधाएं दी हैं। तो आप माता पिता के नाम को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो उनको ये नाम को डुबोने का अधिकार आपको कुछ भी नहीं है। दूसरी बात है, अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में भी सोचना चाहिए। जितने भी लोग नशे के शिकार हो जाते हैं, पूरी लाइफ उनकी स्पॉइल हो जाती है। कुछ ही सालों में उनका शरीर खोखला हो जाता है, हड्डियों का ढांचा हो जाता है, कई प्रकार की बीमारियां, मानसिक बीमारियां उन्हें लग जाती हैं, डिप्रेशन, अवसाद के वो शिकार हो जाते हैं, उनका ब्रेन जो इस प्रकार से वीक हो जाता है, हार्ट की समस्या उन्हें हो जाती है, किडनी की प्रॉब्लम्स उन्हें हो जाती हैं। भी चातुर्मास हम लोगों का सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर में था, उसी के आसपास भोपाल की घटना थी। एक ड्रग पकड़ाई, ड्रग कंपनी में छापा पड़ा था, एमडी ड्रग, कितने 700 करोड़ 1800 करोड़ की ड्रग्स विशेष रूप से पकड़ाई गई थी। और उस ड्रग के शिकार 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे भी होते चले जा रहे हैं। छोटी छोटी स्कूल के आसपास रहने वाले जो चाय के ठेले होते हैं, वहाँ पे भी लोग जो हैं ड्रग्स को सप्लाई करते हैं। पहले उन बच्चों को अट्रैक्ट किया जाता है, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। एक बार उसके वो आदी हो जाते हैं तो उसके बिना वो जी ही नहीं पाते हैं। हर 6 घंटे में फिर उसका ब्रेन उसे ही डिमांड करता है, यदि वो ना मिले तो वो मछली की भांति तड़पने लगते हैं। फिर उसकी पूर्ति के लिए एक छोटी सी पुड़िया खरीदते हैं वो 1000 रुपए की, और हर घंटे उन्हें हर 6 घंटे में पुड़िया चाहिए। दिन में 3-4 पुड़िया चाहिए, दिन में 3-4 हज़ार रुपये वो कहाँ से लाएंगे। तो उसे मैनेज करने के लिए गलत आदतों के शिकार हो जाते। फिर चोरी वो करेगा, घर को ही बर्बाद कर देगा, घर की ज्वेलरी वो बेच देता है, घर की कीमती आइटम्स बेच देता है। जब वहाँ भी नहीं रहता है तो आस पड़ोस में शुरू कर देता है। फिर वह किसी योग्य नहीं रह जाता है। अन्य व्यसन इतने खतरनाक नहीं होते हैं जितना खतरनाक ये ड्रग्स का व्यसन होता है। अन्य व्यसन भी खतरनाक होते हैं, निकोटीन भी खतरनाक होता है, सिगरेट है, टोबैको है, आदि जो है, जर्दा है, पर वो उसमें इतनी ज़्यादा जान जल्दी नहीं जाती है। लेकिन इसमें तो व्यक्ति बहुत जल्दी निपट जाता है, शरीर भी खोखला हो जाता है, परिवार भी स्पॉइल हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। यंग एज में ही कई बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। तो सारे युवा वर्ग से कहना है, आप दुनिया में सब कुछ कर लेना, लेकिन किसी भी कंडीशन में ड्रग्स से बचे रहना। वैसे तो सातों ही व्यसनों को नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, शराब है, नॉनवेज है, इनसे बचना चाहिए। लेकिन और कुछ करो अथवा त्याग करो अथवा ना करो, इसे तो त्याग कर लेना। यदि आप अपने आप से प्रेम करते हो, अपने पेरेंट्स से प्रेम करते हो, अपने परिवार को चाहते हो, अपनी सोसाइटी को चाहते हो, अपने धर्म को चाहते हो, अपने कुल को चाहते हो, जहाँ आप हो, क्या आपने किया है, क्या आपको मिला है, तो इस बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। बड़े बड़े त्याग की बात नहीं कर रहे हैं। यदि आप इतना अपने आप को संभाल लोगे तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात, आपके परिवार का जीवन बहुत अच्छा रहेगा। आपको ये मनुष्य भाव मिला है, पर्याय मिली है, बॉडी मिली है, तो उसका मिसयूज़ नहीं, सदुपयोग करो। अपने लिए तो जियो ही, लेकिन दूसरों के काम आ सको। कुछ इस प्रकार की जीवन शैली बनाना सीखो। न जाने क्या मिलता है छोटी सी पुड़िया में, व्यक्ति कौन सी दुनिया में पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता है। प्रारंभ जो होता है डेलिबरेटली उन्हें खिलाया जाता है, चाय में डाल करके, कोल्ड ड्रिंक्स में डाल करके, पान में डाल करके उन्हें भटकाया जाता है। फिर जो इस ड्रग्स के सप्लायर होते हैं वो जानते यदि 4-6 दिन 8 दिन यदि इन्हें ट्राई कर लिया, फिर वो बच्चे उनके आगे पीछे हमेशा भागेंगे, भागते हुए आएंगे, और उसकी पूर्ति के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं सूझता, कुछ भी, ना अपना शरीर के कुछ सूझता है, ना किसी और का, ना घर की इज्जत का उन्हें कोई ख्याल, ना माता पिता की इज्जत, कुछ भी नहीं सूझता। तो उन सारे युवा वर्ग से कहना है, आप ज़्यादा धर्म नहीं करते, ना करे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने ऊपर उपकार करो, अपने परिवार के बारे में सोचो। इस नशे से बचे।
महाराज श्री, आपका ये संदेश निश्चित तौर पे उन युवाओं के लिए एक बहुत प्रेरणा की बात रहेगी जो अपने परिवार से दूर रहकर पढ़ाई इत्यादि कर रहे हैं। परंतु महाराज एक प्रश्न और है। एक रियल घटना बताना चाहते हैं। नॉर्थ इंडिया की घटना है। एक बच्चा 12th पास करके एक बड़ी सिटी में गया, अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, इंजीनियरिंग करने लगा और फर्स्ट ईयर में कुछ इन ऐसे दोस्तों के चंगुल में आ गया, उसे इस नशे की आदत लग गई। तो धीरे धीरे क्या किया, उसने अपने घर की तिजोरी साफ़ की, पिता की जितनी भी सेविंग थी उसे साफ़ किया, और जब उसकी वो आदत दूर ही नहीं हो रही तो इधर उधर से उसने कर्जा लेना शुरू किया। जब एक स्थिति ऐसी आ गई, जब वो घर आया तो देखा कि घर में कुछ नहीं बचा है, तो अपनी माँ के भी जीवन निकालने के लिए तैयार हो गया और घर के 3 सदस्य के लिए उसने जहर दे करके मार दिया और वो जेली लेकर के चला गया और बाद में स्वयं को शूट कर दिया, स्वयं को भी समाप्त कर लिया। रियल घटना बता रहे हैं, घटी हुई घटना है, यानी कि उसका कंट्रोल उस पर रहता ही नहीं, कुछ भी नहीं सोचता उससे उस समय। जैसे शैतान हावी हो जाता है अथवा तीव्र और वेदना का जब उदय होता है तो व्यक्ति को कुछ नहीं समझ में आता, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, माता पिता के रिश्ते को भी भूल जाता है। इन्हें माता पिता को समाप्त कर दिया और बाद में स्वयं को भी समाप्त कर लेता है। महाराज श्री, ये तो समस्या है, पर इसका समाधान क्या है कि अगर मान लीजिए कोई फंस ही गया है, तब उस कंडीशन में वो बच्चे को रिवाइव कैसे किया जाए? हाँ, यदि बच्चे फंस चुके हैं तो सर्वप्रथम घबराने की बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं आपके शहर में, छोटे छोटे गांव में, जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं। वहाँ आप अप्रोच करें, अपने किसी गुरु को अप्रोच करें अथवा समाज के ऐसे लोगों को अप्रोच करें। घबराएं नहीं, हिचकिचाए नहीं। यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो उसे एक्सेप्ट कर ले और अंदर से ये भाव लेके आए कि मुझे इससे ऊपर उठना है। यदि जब तक ये भावना आपके अंदर से नहीं होगी, कोई उससे आपको नहीं बचा पाएगा। तो अंदर से भावना करें। प्राय उन्हें डर लगता है कि अब सोसाइटी उन्हें क्या कहेगी, समाज के लोग क्या कहेंगे, घर के लोग क्या कहेंगे। एक बार गलत दिशा में कदम बढ़ा दिया है तो कोई उसे स्वीकार नहीं करेगा। तो घर के लोगों से, बड़े बुजुर्गों से भी कहना है, इस समय उस बच्चे को, उस युवा को आपके वात्सल्य की आवश्यकता होती है, आपकी सहानुभूति की आवश्यकता होती है। आप उनसे कह दे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, गलती हो गई है, हम आपके साथ अभी भी हैं, इस क्षण भी आपके साथ खड़े हैं। जो आपने किया कोई बात नहीं, भले पैसे बर्बाद कर दिए कोई बात नहीं, पैसों से ज़्यादा हमें आपकी लाइफ कीमती है। ये घर का कोई बड़ा बुजुर्ग उसके सपोर्ट में आ जाएगा तो वह युवा जो है, किशोर जो है, फिर अपनी सारी बात कह सकता है। लेकिन होता यह है कि घर का कोई युवा यदि गलत दिशा में कदम बढ़ा लेता है तो घर के सारे लोग उससे रिश्ता तोड़ने से लगते हैं, उसे धुतकारने से लगते हैं। और यदि धुतकार उसे मिलती है तो उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती, तो फिर मन चाहे वो सब कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। शास्त्रों में उसे कहा है कि स्थितिकरण अंग, स्थितिकरण यही तो कहलाता है। कोई अपने रास्ते से भटक गया है तो हमें उसे संभालना चाहिए, और जो स्थितिकरण करने वाला, संभालने वाला होता है, वो बहुत पेशेंस वाला होता है और वात्सल्य गुण का धनी होता है। वह किसी व्यक्ति विशेष से घृणा नहीं करता है, वह उसके रोग से घृणा करता है, उस मानसिकता से घृणा करता है, व्यक्ति से घृणा नहीं करता है। तो परिवार के लोगों से कहना है, ऐसी परिस्थिति में स्वयं उसे संभाले आगे बढ़ कर के। और उस युवा से भी कहना है, यदि गलती हो गई तो घबराए नहीं। जो आपको लगता है कि आपका विश्वास उसके ऊपर है, आप अच्छे से जा कर के उससे एक निवेदन कर दें, गुरु के पास आकर के निवेदन कर दें, किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में जा कर के निवेदन कर दें, कहीं ना कहीं कॉल कर दें। तो आपके लिए बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। समाज के कुछ अच्छे लोग होते हैं इस क्षेत्र में हैं, वो आपके नाम को कभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आपकी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताएंगे, आपको वो बचा लेंगे। पर मानसिकता स्वयं उस युवा को बनाना पड़ेगा कि नहीं, अभी मेरी लाइफ बहुत बाकी है, यदि मैं इतना गिर चुका हूँ तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी स्वयं को संभाल सकता हूँ। तो उन्हें घबराने की, बहुत ज़्यादा झिझकने की आवश्यकता नहीं है। गलती हर किसी से हो जाती है, अज्ञान दशा में, गलत संगति में आकर के, अथवा कोई व्यक्ति मजबूरी में फंस जाता है तो इस प्रकार से कदम उठा देता है। परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों न रही हुई, हमें ये स्वीकार का भाव आना चाहिए कि नहीं, मुझे अपने आप को संभालना है।
यदि अंदर से भाव आया तो निश्चित रूप से मान करके चलना, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको लाइफ में मिल ही जाएगा जो आपको सपोर्ट करेगा, वात्सल्य और प्रेम देगा। निश्चित तौर पर मुनिश्री, हम जैसे मलिन हृदयी जीवों को आपके ये प्रवचन, आपका ये धर्मोपदेश निश्चित तौर पे एक अच्छी दिशा देगा। एक और प्रश्न हम ऑनलाइन लेंगे, इसके उपरांत जो भी अपने प्रश्न यहाँ प्रत्यक्ष रूप से बताना चाहते हैं वे अपना नाम लिख कर दे सकते हैं। मुनिश्री, एक प्रश्न जो आदित्य जी जैन ने इंदौर से रखा है। नमोस्तु गुरुवर, पहले जब परीक्षाएं आती थी तो बच्चे पूरे मन से पढ़ाई में लग जाते थे, लेकिन आजकल परीक्षाओं के समय में वैलेंटाइन डे जैसे पाश्चात्य उत्सवों का प्रभाव बच्चों पर पड़ने लगा है। हे गुरुवर, बच्चे इन सब चीज़ों से दूर रहकर किस प्रकार अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें, कृपया मार्गदर्शन करें। दो ही बात नहीं होई सयाने, विषय भोग और मोक्ष ही जाने। दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते। खासकर स्टूडेंट्स के लिए कहना है, यदि आप फोकस हो, पढ़ने के लिए गए हो, तो या तो पढ़ाई कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हो। हाँ, विषय भोग में लग जाओगे, इधर उधर लग जाओगे, अभी लाइफ का बहुत प्रीशियस पीरियड होता है, तो फिर कुछ नहीं बचेगा। ज़िंदगी में एंजॉयमेंट के लिए निषेध नहीं किया जा रहा है, लेकिन अपना प्राइम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना चाहिए। हमारा मुख्य गोल क्या है? गोल जो डिसाइड कर लेता है और जिसके भीतर समर्पण का भाव, डिवोशन का भाव होता है, वही बच्चा अपने आप को बचा सकता है। क्योंकि कदम कदम पर बहुत सारे ऐसे आपको निमित्त मिलेंगे जो भटकाने के लिए पर्याप्त हैं। अब हर एक के हाथ में मोबाइल है, फ्रेंडशिप ही ऐसी है, 90% लोग इसी में लगे हुए हैं। ठीक है, मानते हैं उम्र का ये दौर होता है, व्यक्ति को जोश बहुत रहता है और भटकने की संभावना बहुत रहती है। इस प्रकार की वो वीडियोस देखता है, मूवीज़ देखता है, फ्रेंडशिप है, लोग उसे भटकाते हैं। उस एज में सब अच्छा तो लगता है, निषेध नहीं किया जा रहा है, अच्छा तो लगेगा। ये जो टीनेजर की एज होती है, उस समय सबसे ज़्यादा भटकने की संभावना होती है। तो ऐसे समय आप फोकस्ड रहना सीखें। दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते। यदि इस समय आप समर्पित होकर के अपनी स्टडी में लग गए तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आप उस ज़िंदगी को फिर अच्छे से जिए ना, मना कहाँ किया जा रहा है। और अभी आप भटक गए, अभी कर गए, तो फिर पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, कुछ नहीं बचता। ये लाइफ के 4-5 साल बहुत 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 कीमती होते हैं। थोड़ा बहुत घूमना फिरना वो आप कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स ने जिस विश्वास के साथ आपको पढ़ने के लिए भेजा है, उनके विश्वास को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। भारतीय संस्कृति रही है, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम की संस्कृति रही है। अर्थात जब तक वो पढ़ाई करते हैं, सारे बच्चे ब्रह्मचर्य का पालन करते। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं कि घर बार त्याग करके सफ़ेद कपड़े पहनने, कुएं का भोजन पानी करने लगे, शुद्ध भोजन, ये नहीं। ब्रह्मचर्य का इतना ही है कि उनका कैरेक्टर सुरक्षित रहता है, शील व्रत सुरक्षित रहता है, तो उनकी स्टडी भी अच्छी होती है, वो डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होते। और यदि अभी से भटक गया तो उसको कोई नहीं बचा पाएगा। और उसका सबसे अच्छा समाधान होता है अर्ली एज में गुरुओं से जुड़ें, गुरुओं के पास जाकर के कोई ना कोई नियम अवश्य ले, गुरुओं से संस्कार कराएं। जैसे यहाँ पर अभी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में उपनयन संस्कार है, 8 साल, 10 साल, 12, 15 साल, इस एज में यदि गुरु का हाथ उसके सिर पे आ जाता है तो वह बच्चा फिर कभी नहीं भटकता है। कितने भी निमित्त क्यों ना मिल जाए, एक सुरक्षा कवच उसे गुरु का आशीर्वाद के रूप में मिल जाता है। एक उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, उसे हमेशा लगता है कि मेरे साथ कोई ऐसी शक्ति है जो मेरी रक्षा कर रही है। तो गुरु से अवश्य जुड़े। माता पिता का कर्तव्य है उन बच्चों को संस्कार देना सीखें। माता पिता का कर्तव्य है उन्हें तीर्थ यात्रा में लेकर के जाएं, कुछ इस प्रकार के अच्छे वीडियोज़ उन्हें दिखाएं, कुछ स्टोरी इस प्रकार के सिखाएं, कुछ अपना पूर्व का इतिहास उन्हें बताएं कि आपके दादा, आपके पूर्वज ने समाज के लिए, दुनिया के लिए कैसा कार्य किया है, उनका जीवन कैसा था। उनके जीवन चरित्र को सुनकर के भी बच्चों को एक प्रेरणा मिलती है। और साथ में बच्चों को चेक करते रहें वो किसके साथ रह रहे हैं, उनकी संगति कैसी है। इतना ध्यान तो अवश्य दिया जाना चाहिए।
हाँ, भटकने की संभावना बहुत होती है, पर साथ साथ यदि ये भी दिया जाएगा तो बच्चे अपने आप को संभाल लेते हैं। कुल मिलाकर के जो नियम से शुरू की एज में बन जाता है, फिर उसके भटकने की संभावना निग्लिजिबल रह जाती है। तो अर्ली एज में अथवा टीन एज में आप गुरुओं के पास आए, प्रभु के पास आए, एक बार उनसे जुड़ जाएंगे तो आप स्वतः ही जो है उन अच्छे आचरण को करने वाले हो ही जाते हैं। चलिए। नमोस्तु स्वामी। कुछ प्रश्न हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन भी हैं, हमारे यहाँ बैठे हुए बंधु अपना प्रत्यक्ष प्रश्न रखेंगे। एक प्रश्न मेरा भी है मुनिश्री। पाप का बंध विचारों पर आधारित होता है या वास्तविक क्रिया पर? सोचने मात्र से पाप का बंध कैसे हो जाता है? एक प्रश्न है। पाप का बंध मन, वचन, काय तीनों योगों से होता है, पर सबसे ज़्यादा वेटेज होता है मन का। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा जैन शास्त्रों में आती है, तंदुल मत्स्य की। स्वयंभू रमण समुद्र में एक बहुत विशाल मगरमच्छ रहता है, उसके कान में छोटा सा चावल के दाने की बराबर मत्स्य रहता है। बस वो यही सोचता है कि तब तंदुल राघव मत्स्य को देखता है कि वो सोता रहता है, उसके मुख में कई मछली आ जाती चले जाती है। वो ये सोचता है कैसा बेवकूफ़ है, यदि इसकी जगह मैं होता तो एक भी मछली को नहीं छोड़ता, सारी खा लेता। बस इस सोच के आधार पर, इस मन की प्रणाली के आधार पर वह 7वें नरक में जाकर के पैदा हो जाता। लेकिन था बड़ा छोटा सा, चावल के दाने के बराबर उसका शरीर ही नहीं था, और वो रियल लाइफ में कभी किसी मछली को खा भी नहीं सकता था। लेकिन सोच के माध्यम से कई मछलियों को खा जाता है और उस अपराध की सज़ा भुगतता है जो उसने फिजिकली कभी की नहीं थी। बड़ा आश्चर्य लगता है जब उस कथा को पढ़ते हैं, कोई पाप उसने फिजिकली कभी नहीं किया और 7वें नरक जा रहा है, जबकि सिंह 5वें नरक से नीचे नहीं जाता, 5वीं पृथ्वी से नीचे नहीं जाता। सिंह जो है 5वीं पृथ्वी से नीचे नहीं जाता, वो हमेशा मांसाहार करता है, मांसाहार रहता है, हमेशा पशु को मार करके खाता है, पर उतने ही पशु को मारता है जितनी उसकी भूख रहती है, उसके बाद नहीं मारता। लेकिन तंदुल मत्स्य, भूख की तो बात ही दूर रही, पर इस भाव के माध्यम से मैं इस बड़े मच्छ की जगह होता तो एक भी मछली को नहीं छोड़ता और 7वें नरक चले जाता है। ऐसे ही आज वर्तमान में कई लोग मन के माध्यम से दिन भर पाप करते रहते हैं, दिन भर परिग्रह जोड़ते रहते हैं। शेयर मार्केट इतना टूट गया, काश वहाँ बेच दिया होता, यहाँ खरीदा होता, 500 पॉइंट हो जाते कवर, सीधे 10 लाख अंदर हो गए होते। सोना बहुत बढ़ रहा है, काश 75 में खरीदा होता, अभी 80 चल रहा है, 82 चल रहा है, कितना कमा लिया होता। अब ना आपके पास पैसा है कुछ भी नहीं है, लेकिन रोज मार्केट देखते हो, रोज भाव देख रहे हो और कितना जोड़ते हो। एक कहानी आती शेख चिल्ली की कथा सुनी होगी सबने, अथवा मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बस वो सपने ही देखते रहते हैं। यानी आपकी क्षमता ही नहीं है, न शेयर खरीदने की क्षमता, ना सोना चांदी खरीदने की क्षमता है। अब यहाँ पे जो आ रहा है पंचकल्याण चल रहा है, लोग बोलते हैं अच्छा कितना भाव चल रहा है, 5,000 रुपये स्क्वायर फीट। बोले 4 साल पहले 2,000 था, 50 रुपये में मिल रहा था, काश उस समय खरीदा होता तो। अरे बात गई यानी आपने इतना परिग्रह तो जोड़ ही लिया, इतनी मूर्छा तो पैदा हो गई। तो तंदुल मत्स्य हिंसा करके हो जाता है। आज का मनुष्य दिन भर जब न्यूज़ देखता है तो भावों से कितना परिग्रह जोड़ लेता है, किसी मूवी को देखता है तो भावों से कितना कुशील कर जाता है, हाँ, चोरी भावों से कितनी कर जाता है दिन भर, हिंसा भावों से कितनी कर जाता है। तो पांचों ही पाप वो भावों से दिन भर करते ही रहता है। इसलिए आगम में कहा है एक उपाय कि हमेशा भी कथाओं से बचना चाहिए। भोजन कथा, चोर कथा, स्त्री कथा, राज कथा, यानी पंचेंद्रियों के विषयों की कथाओं से बचें। तो जितना हम बचेंगे उतना हमें निमित्त मिलेगा ही नहीं और हमारे परिणाम भटकेंगे ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा 99% हर संसारी जीव अप्रॉक्सीमेटली पाप जो कमाता है, कर्म का बंध जो करता है, अननेसेसरी सोच के माध्यम से, अनर्थ दंड के रूप से करता। फिजिकली अनर्थ दंड ज़्यादा नहीं करता, वो मेंटली अनर्थ दंड सबसे अधिक करता है। एक मंत्र का हम हमेशा जाप देने के लिए बोलते हैं लोगों से, एक मंत्र की माला अवश्य फेरना चाहिए। कौन सी मंत्र की माला है?
मैं तंदुल मत्स्य नहीं बनूंगा, मैं तंदुल मत्स्य नहीं बनूंगा, मैं तंदुल मत्स्य नहीं बनूंगा। इसकी माला फेरो रोज, तो आप बहुत बहुत बच जाओगे पापों से, कर्म से। क्योंकि जब इसकी माला फेरोगे कि आपको नमोकार मंत्र को सिद्ध होने वाला नहीं है, आपका मन भी नहीं लगता नमोकार मंत्र में, लगता है मन? आपका जीवन कहाँ बदला नमोकार मंत्र की जाप से? किसका जीवन बदला नमोकार मंत्र की जाप से? हमने तो देखा नहीं किसी का बदला हो। लेकिन यह जाप करोगे तो आपका जीवन अवश्य बदलेगा, गारंटी हम दे रहे हैं। कौन सा मंत्र फेरना है? मैं तंदुल मत्स्य नहीं हूँ, मैं तंदुल मत्स्य नहीं हूँ, मैं तंदुल मत्स्य नहीं, 108 बार रोज। जब भी मन इधर उधर सोचने लगे, शेयर मार्केट को देख करके, सोने के भाव को देख करके, प्रॉपर्टी के भाव को देख करके, कोई मूवी देख करके, कोई सीरियल देख करके, कोई वीडियो देख करके, शरीर में शक्ति है नहीं, कोई मिल सकता नहीं है, फिर भी सारे विषय वो भोग लेता है, सब कुछ खा जाता है, सब पी जाता है। हाँ, और उसे मालूम है शारीरिक रूप से मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, ना खा पाऊंगा, ये डॉक्टर ने मना किया है, शुगर लेवल इतनी है, मीठा खा नहीं सकता हूँ, कोलेस्ट्रॉल इतना है, चिकना ही ले नहीं सकता हूँ, फिर भी भावों से हाँ यहाँ ये बना है तो वो सब खा जाता है, नहीं खाता है। हिंसा वो कर जाता है मन से, चोरी वो करता है, कुशील का सेवन वो कर लेता है, और परिग्रह तो चक्रवर्ती से ज़्यादा जोड़ लेता है, जोड़ लेता है। मूवी की क्रिकेट देख रहे हैं, यदि इसकी जगह मैं होता तो ऐसा मैं रन बना देता, हो जाता है। कोई पिक्चर देख रहे हो, कोई भी दृश्य व्यक्ति देखता है, उसके मन की यात्रा बिल्कुल ऐसे ही चलने लगती है, और वो अच्छा कभी नहीं सोचता ज़्यादा। मुनि महाराज के दर्शन करके ये नहीं सोचता मैं होता तो मैं भी मुनि बनकर कैसी साधना करता। कितने लोग सोचते मैं प्रतिमा लेता तो ऐसा पालन करता, सोचते हो कभी? मैं इतना होता तो मेरी क्षमता होती तो मैं भी इतना दान दे देता। कितने सोचते? अच्छे के बारे में कोई मन से नहीं सोचता है, बुरे के बारे में तो हर व्यक्ति मन से ज़्यादा सोचता है। यदि अच्छा सोचोगे तो पुण्य भी मिलेगा, लेकिन बहुत रेयर होते हैं जो अच्छा सोचते हैं। मेरे पास इतनी क्षमता होती तो मैं इतना दान दे देता, मेरी शक्ति ऐसी होती तो मैं भी इतने उपवास करता, मैं रोज़ बड़ी सामायिक करता, मैं रोज़ इतने से स्वाध्याय करता, मैं लोगों की सेवा वैयावर्ती करता, दूसरे को देख करके। कहाँ सोचने वाले हैं ऐसे? तो मन से ही पुण्य है, मन से ही पाप सबसे अधिक बांधने वाला है, कर्म को बांधने वाला है। तो अनर्थ दंड से बचना चाहिए, अपनी शक्ति को पहचाने, अपनी आवश्यकता को पहचाने। आवश्यकता के अनुरूप सोचने में कोई भी व्यक्ति कभी नरक जा ही नहीं सकता। जितनी आपकी नीड है उतना परिग्रह जोड़ोगे आप, उतना कमाओगे, तो कभी नरक जा ही नहीं सकते। क्योंकि नरक जाने के लिए बहु आरंभ बहु परिग्रह चाहिए, और बहु परिग्रह जो होता है मन से ही होता है, फिजिकली कभी नहीं होता है। तो जितनी आवश्यकता होती है उतना कार्य करने में कोई व्यक्ति कभी नरक जा ही नहीं सकता। भोग भूमि के सारे जीव स्वर्ग क्यों जाते हैं, जबकि हमेशा जीवन में भोग भोगते हैं। कोई धर्म नहीं करते, वो कोई व्रत नहीं रखते, कोई तप नहीं करते, कोई उपवास नहीं करते हैं, फिर भी नियम से वो क्यों स्वर्ग जाते हैं? लॉजिक समझना, वो इसलिए स्वर्ग जाते हैं, कभी वो अनर्थ स्वरूप कुछ नहीं करते। अननेसेसरी पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह बिल्कुल नहीं करते। नहीं, जितनी उनकी इच्छा थी बस उतना ही करते फिजिकली, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। तो जितनी आपकी नीड है उतना आप परिग्रह जोड़ो, बाकी छोड़ दो। आप जो भोग विषय भोग सकते हो उसी के बारे में सोचो, बाकी छोड़ दो। आप उतनी ही हिंसा के बारे में सोचो जितनी आपको लगती है शारीरिक रूप से, बस उससे बाद छोड़ दो। ये भी जीना जिससे आ गया, नियम से उसका कभी पतन होगा ही नहीं। वो संतुष्ट होता है, वो संतोषी जीव होता है, और संतोषी जीव हमेशा उत्थान करने वाला होता है। इसका कल्याण ही होगा, बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा। तो प्रश्न क्या था आपका? यही प्रश्न महाराज श्री आपने बता दिया। अब एक प्रश्न और आया महाराज श्री की, एक गीत की बोल हैं कि मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तो मुंशी इस जन्म में तो आप जैसे देना हो तो नहीं, लेना हो तो लो। देना तो देना हो तो क्या? गुरु तो हमेशा देने वाली, आचार्य भगवान तो हमेशा देने वाले है, लेकिन हम ही है कि नहीं लेते। वो भजन की बोली गलत है। देना है तो नहीं चाहिए, बाबा हमको दीजिए, हम हर जन्म का साथ दीजिए, ऐसा होना चाहिए। देना हो तो नहीं, आपको करवाना है, आपको लेना है तो ले। तो हम ऐसा क्या करें कि हर जन्म में आपका साथ, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। तो जो आचार्य भगवान ने कहा, उनकी आज्ञा को यदि उनका शिष्य अक्षर सा पालन करने वाला हो जाता है तो हमेशा उन्हें ऐसे गुरु मिलते ही रहेंगे। ये नियम है। नमस्ते महाराज श्री। आइए चलते हैं प्रत्यक्ष प्रश्न की ओर। सबसे पहले अपना प्रश्न लेकर आ रहे हैं रेखा जी मोदी, इसके बाद तैयार हैं विमला जी जैन।
नगर गौरव श्री वीर सागर महाराज की जय, आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि नमोकार मंत्र की माला फेरने में ज़्यादा पुण्य है कि लिखने में ज़्यादा पुण्य है? शास्त्रों में तो पूजा का वर्णन आया है, पाठ का वर्णन आया है, जाप का वर्णन आया है और ध्यान का वर्णन आया है। लिखने का वर्णन तो आज तक हमें किसी शास्त्र में पढ़ने को लिए नहीं मिला है। जब भी पुण्य कमाने की बात आती, भक्ति की बात आती है, तो भक्ति पूजन से की जाती है। आज वर्तमान में जो एजुकेशन सिस्टम है, सबसे अधिक जो है रीडिंग में जोर दिया जाता है। लेकिन यदि हम प्राचीन अपनी सभ्यता को देखें, जैनाचार्यों की परंपरा को देखें, तो पहले ज्ञान कैसे पास किया जाता था? पहले महान आचार्य उच्चारण आचार्य होते थे। उच्चारण आचार्य क्या होते थे? वो सामने अपने शिष्यों से उच्चारण करवाते थे। यानी फर्स्ट आप लिसन, आप सुने पहले। एक बड़ी अच्छी एक मैडम आई थी औरंगाबाद से, उन्होंने बड़ी अच्छी एक पॉलिसी बताई थी। बोले हम अपने स्कूल में LSRW कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। मतलब क्या है? बोले फर्स्ट लिसनिंग, देन कम्स स्पीकिंग, देन कम्स रीडिंग एंड आफ्टर देन कम्स राइटिंग। यानी लिखना सबसे लास्ट नंबर में। पहली स्टेप जो बच्चों का विकास होता है, सुनने से होता है। एक्टिव लिसनर होना सीखे। जब हम लोगों की दीक्षा हुई थी, आचार्य भगवान ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, क्योंकि संघ में कई मुनि महाराज आचार्य भगवान की हर बात को डायरी में नोट करते रहते थे। आचार्य भगवान को कहते थे, डायरी में नहीं, अपने माइंड में नोट करो, लिखना छोड़ो। यदि लिखते रहोगे तो जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। और एक्टिवली यदि सुनना शुरू कर दोगे तो अपने आप वो सारी बातें आप आत्मसात कर जाओगे। वो आपके आत्मा की प्रिय बन जाएगा, वो आपसे कभी दूर होगा ही नहीं, वो व्यक्ति कभी भूलेगा ही नहीं। तो जितने लोग लिखने वाले थे वो कभी तरक्की नहीं कर पाए, और जो सिर्फ शांति से सुनते थे वो बहुत तरक्की कर गए। पूज्यवर निर्यापक मुनिपुंगा सुधा सागर महाराज जी के साथ थे। राजस्थान की घटना है, क्योंकि महाराज जी जब भी प्रवचन करते हैं वो शुरू हो जाते हैं और 1.5 घंटा 2 घंटा। महाराज जी बोलते थे, मैंने अपने जीवन में कभी लिखा ही नहीं, कभी लिखा नहीं, मैं सिर्फ सुनता हूँ। जितना हम सुनते हैं उतना ही फिर हमारी थॉट प्रोसेस अच्छी हो जाती है। यानी चिंतन की धारा सुनने से मजबूत होती है, लिखने से नहीं। तो पहले हमें सुनना सीखना चाहिए, एक्टिव लिसनर होएं। उसके पश्चात स्पीकिंग, जो हमने सुना है उसे हम मुख से कहें। इस कारण जो पहले आचार्य होते थे वहाँ पर उच्चारण आचार्यों का वर्णन धवला ग्रंथ में, महाधवला ग्रंथ में, महावंद ग्रंथ में, यति वृषभ आचार्य के चूर्णिका आदि सूत्रों में उच्चारण आचार्य का नाम आता था हमेशा। बोले उच्चारण आचार्य कौन होते? यानी जो संघ में साधुओं से हमेशा उच्चारण कराते थे। और उच्चारण तब होता है जब वो साधु वर्ग पहले उसे सुनते हैं ध्यान से। तो शास्त्रों में जो वर्णन आया है, पहले हमें सुनना सीखना चाहिए। फिर सेकेंड स्टेप आती है, उसे हम अपने मुख से कहें, जिह्वा से दोहराएं। फिर बाद में रीड करें, पढ़ें, देखें, आंखों का विषय। फिर बाद में हाथों का विषय राइट करें। यानी पहले कर्णेंद्री का प्रयोग, फिर मुख रसनेंद्री का प्रयोग, फिर चक्षु इंद्री का प्रयोग, फिर फिजिकली राइटिंग आता है। राइटिंग सबसे लास्ट में आया। तो नमोकार मंत्र का पाठ का वर्णन आता है भक्ति में, नमोकार मंत्र जाप का वर्णन आता है, नमोकार मंत्र ध्यान का वर्णन आता है। महाराज जी ऐसे पुस्तकों में लिखा मंत्र है कोटि समम जपः, जप कोटि समम ध्यानः, ऐसा वर्णन आता है। पाठ कोटि समम जप, फिर हाँ सूत्र कोटि समय पूजा, हाँ ऐसा पूजा, फिर मंत्र जाप, फिर बाद में ध्यान का नंबर आता है। हाँ ध्यान में यानी वो डूब जाता है। तो जितने भी कर्म निर्जरा के साधन बतलाए हैं, आत्म साधना के साधन बतलाए हैं,
शास्त्रों में कहीं लेखन का वर्णन तो आया ही नहीं। न जाने ये नमोकार मंत्र लिखने की प्रथा कब से शुरू हो गई हमें पता नहीं है, पर आगम में तो वर्णन नहीं आता है। आगम में ध्यान कहा है, चिंतन का विषय बनाने के लिए कहा है, उस और उपयोग लाने का विषय कहा है, जो पूर्वाचार्यों ने कहा है, भगवान की वाणी में आया है, तो हम तो उसी के अनुसार कहेंगे जाप देना सीखें। क्योंकि जब संलेखना होती है उस समय हमारे हाथ नहीं चलते कि हम लिखते बैठें। अभ्यास अभी से जाप का होगा, हमारी श्वासोच्छ्वास में वो मंत्र बैठ जाएगा। जब शरीर काम नहीं करता है, इवन आँख भी काम नहीं करती है, पलक भी नहीं खुलने की शक्ति होती है, उच्चारण करने की भी शक्ति नहीं होती है, तो वहाँ सिर्फ चिंतन में और श्वासोच्छ्वास में बैठा हुआ नमोकार मंत्र ही काम में आता है। इसलिए जाप देना, पाठ कर सकते हैं, जाप दें और ध्यान का विषय, चिंतन का विषय और ध्यान का विषय बताएं। हम तो इतना ही कहेंगे। अब जो लेखन के लिए बोलते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। नहीं महाराज जी, ज्ञानमती माता जी ने बताया तो पुस्तक दी थी, नाम किसी का ना ले हम। हाँ, नहीं लिखा था मतलब तो इसलिए नहीं, नाम पूछा। किसी का नहीं ले, लेकिन हमें लिए प्रथमानुयोग में आज तक पढ़ने में नहीं आया, कर्णानुयोग ग्रंथों में नहीं आया, चरणानुयोग द्रव्यानुयोग ग्रंथ किसी ग्रंथ में पढ़ने में नहीं आया है। और उच्चारण आचार्यों का वर्णन, आचार का वर्णन अवश्य आया। और गुरुदेव ने भी यही बात कही थी, डायरी में लिखना बंद कर दो, दिमाग में लिखना शुरू करो, और दिमाग में तब लिखा जाएगा जब ध्यानपूर्वक उसे सुना जाएगा। तो जो बच्चे होते हैं, बच्चों का भी विकास कब होता है? जब वो एक्टिवली लिसनिंग, अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं ना, एक्टिवली सुनना शुरू करते हैं। जितना वो सुनते हैं और देखते हैं उतना ही वो अच्छे से उसे आत्मसात कर लेते हैं। लेखन तो सबसे लास्ट में आता है, और आज क्रम पूरा उल्टा चला जा रहा है। स्कूल में सबसे पहले राइटिंग से शुरू, 3 लाइन की पुस्तक आ जाएगी, A B बनाओ, C बनाओ, उच्चारण सिखाया नहीं जा रहा, सुनना सिखाया नहीं जा रहा। बस स्कूल में गए, नर्सरी में गए, फर्स्ट में गए तो ABCD लिखते रहो लिखते रहो, उससे उनका विकास ही नहीं हो रहा है। तो हम सुनना पहले सीखें, फिर उसे बोलना सीखें, फिर बाद में रीड करना आने आंखों का विषय, फिर बाद में अंत में जाकर के राइट करना ने लिखना शुरू। नमोस्तु महाराज श्री। आशा है आपकी शंका का अच्छे से समाधान मुनिश्री के द्वारा प्राप्त हुआ होगा। अगला प्रश्न विमला जी जैन, और इसके बाद तैयार हैं वैशाली जी जैन इंदौर से। निर्यापक श्री बी सागर महाराज जी को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है, जबकि भरत श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम, अर्थात उन्होंने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं किया था। पुरुषों में भी वह उत्तम थे। पुत्र की मर्यादा का कैसे पालन किया जाता है, ये श्री रामचंद्र जी से सीखना चाहिए। अपने अहम को उन्होंने कभी नहीं लाया, हर बार अपने बड़ों की भावना का ध्यान रखा, स्वयं त्याग कर लिया, स्वयं कष्टों को सहन करना स्वीकार कर लिया। लेकिन कैसे जीवन जिया जाता है, पुत्र की भूमिका कैसी निभाई जाती है, हर क्षेत्र में उन्होंने मर्यादा का ध्यान रखा। जब राजा के पद में आए तो उस समय भी राजा की मर्यादा कैसी होना चाहिए। सीता से बहुत ज़्यादा मोह था, उसी सीता के लिए पूरा युद्ध रावण से लड़ा, वन में भटकते रहे। सीता का जब अपहरण हो गया तो वृक्षों से पूछते रहे, मेरी सीता को तुमने देखा, सीता को देखा। और जब न्याय की बात आई, राजतंत्र को चलाने की बात आई, प्रजा को कैसे सुखपूर्वक नीति न्यायपूर्वक आगे बढ़ाया जाता है, तो अपने मोह की चिंता किए बिना भी उन्होंने सीता को वनवास भेज दिया था। तो यहाँ भी उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं किया था, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। कई लोग रामचंद्र जी के इस कदम को ठीक नहीं मानते हैं कि रामचंद्र जी ने सीता मैया को जो है गर्भस्थ शिशु जिसके गर्भ में थे उस अवस्था में धोखे से, छल से जंगल में छुड़वा दिया। आपने उस एंगल से देखा, लेकिन राजा रामचंद्र जी के एंगल से नहीं देखा। यदि राजा रामचंद्र जी के एंगल से देखते तो रामचंद्र जी को दोष कभी नहीं देते। यानी ऐसा नहीं कि प्रिय नहीं थी उन्हें सीता, सब कुछ थी, फिर भी प्राथमिकता उन्होंने अपने कर्तव्य को दी, मर्यादा को दी, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। नमोस्तु महाराज। आएंगे अपना प्रश्न लेके वैशाली जी जैन, और इसके बाद तैयार हैं उषा जी बढ़िया हरदा से। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। पहले तो महाराज जी पूज्य मुनि विनम्र सागर जी ने आपको नमोस्तु भेजा है, हम इंदौर से आए। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आज की नई यंग जनरेशन यदि धर्म से जुड़ती है तो लोग जज करते हैं, यदि वो नहीं भी करती है तब भी जज करते, तो ऐसे में हम कैसे
समाधान करें अपना कुछ उसका। तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अच्छा करोगे तो कहेंगे, ना करेंगे तो कहेंगे, थोड़ा करोगे तो कहेंगे। हाँ, एक कथा आती है अकबर बीरबल की। बीरबल के ने राजन से कहा, बादशाह से कहा, बादशाह दुनिया का काम ही कहना है। तो अकबर ने कहा ठीक है, मैं सबका मुख अच्छे से बंद कर दूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा भोज रखा पूरे राज्य भर के नागरिकों के लिए, और अच्छे से अच्छा शाही भोजन रखा। और जब भोजन समाप्त हुआ तो सबके लिए एक सिल्वर कॉइन दे दिया, चांदी की मुद्रा दे दी। जब सबका भोजन हो गया, सबको चांदी का सिक्का मिला, तो फिर बादशाह पूछता है, देखो अब तो लोग मेरी प्रशंसा कर रहे होंगे कि नहीं? बोले कुछ लोग कह रहे थे राजा थोड़ा कंजूस था, सोने की मुद्रा देना था। बादशाह ने भोजन तो अच्छा दिया, लेकिन चांदी की नहीं, स्वर्ण मुद्रा देना था उनके हिसाब से। कितना भी करो तो दुनिया तो कहती है वो किसी को नहीं छोड़ती है। सीता को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी को नहीं छोड़ा, महावीर को नहीं छोड़ा, तो हमें कैसे छोड़ देंगे? और यदि कोई हमारी टीका टिप्पणी कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो समझना बहुत अच्छा कर रहा है, आगे बढ़ते चलो, कुछ तो कर रहा है अच्छा, तभी तो हमारी टीका टिप्पणी हो रही है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आएंगे प्रश्न लेकर, उषा जी बढ़ जाते हैं हरदा से। नमोस्तु महाराज जी के चरणों, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, दान को पुण्य और त्याग को धर्म बताया, ऐसा क्यों? और एक मेरा प्रश्न है कि दान को पुण्य, हाँ, और त्याग को धर्म बताया है। त्याग को धर्म बताया, हाँ बहुत सही बताया, बिल्कुल आगम में है। दान, देखो धर्म वो होता है जो हमें अपने स्वभाव तक लौटा करके लाता है। त्याग हम अपनी कषायों का करते हैं, बुरी आदतों का करते हैं, पापों का त्याग करते हैं। हमने त्याग किया पापों का, बुरी आदतों का, तो हमारा चारित्र हो गया, और चारित्र के पालन से कर्मों की निर्जरा होती है, और कर्मों की निर्जरा से आत्मा स्वस्थ हो जाती है, अपने में आ जाती है, तो वह धर्म हमें मुक्ति तक पहुंचाने वाला होता है। लेकिन जब हम दान करते हैं तो दान में मुख्यतः पुण्य आश्रव की ही होती है, वहाँ पुण्य की कमाई ज़्यादा होती है, और त्याग में व्रतों का आचरण होता है, तो उससे धर्म का है साक्षात, इस अपेक्षा से। महाराज जी, मेरे पिताजी 95 ईयर्स के हैं, तो वो दिन भर कुछ ना कुछ धर्म का ही बोलते रहते हैं, लेकिन अपन जैसे थोड़ी देर बाद पूछेंगे तो बाबूजी क्या बोल रहे थे, तो वो भूल जाते हैं। और जिनवानी पकड़ा दो तो जिनवानी भी पढ़ते रहते हैं। अच्छी तो बात है, बहुत अच्छा उपयोग लगा है उनका। हाँ, तो उनको तो ये पुण्य जो था। धर्म की बातें बोले जा रही है, मंत्र की बातें बोल रहे हैं, कोई भजन बोल जा रहे हैं, तो दूसरों को बताने के लिए थोड़ी बोले जाते हैं कि कंठस्थ हो जाए, इसके लिए थोड़ी बोले जा रहे हैं। उपयोग शुभ में लगना चाहिए। विषय कसायों से, पापों से, अनर्थ दंड से बच रहा है कि नहीं जीव? हाँ, विकथाओं से बच रहा है कि नहीं? वो तो कुछ भी याद नहीं है उनको। तो बहुत अच्छा है। तो इस उम्र में यदि जिनवाणी की ही बातें बोल रहे हैं तो समझना बहुत पुण्यशाली वो जीव है। शुभ आयु का उस जीव ने बंद कर लिया है नियम से। जब उनका मरण होगा तो उनकी गति शुभ ही होगी। उनको आज भी भक्तमर जी वगैरह पूरा कंठस्थ याद है। आजकल प्राय लोगों की धारणा हो जाती है हम भी स्वाध्याय करते तो हमें याद नहीं होता। याद करने के लिए स्वाध्याय कहाँ कहा जाता लिखा है? स्वाध्याय का अर्थ ये नहीं कि हमें कंठस्थ करना। स्वाध्याय का अर्थ है हमारे राग द्वेष के परिणाम कम होना चाहिए, अशुभ से हमारी वृत्ति हटना चाहिए, शुभ में हमारी वृत्ति लगना चाहिए। ये पर्पस होता है स्वाध्याय का। तो उनका उपयोग धर्म में लगा है, धर्म ध्यान से है, तो यही तो है। आज्ञा विचय धर्म ध्यान है, वही तो। इससे बड़ा ध्यान क्या होगा? भगवान की वाणी को स्वीकार रहे हैं, भले ही क्षोभ श्रम कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आस्था कितनी मजबूत है, श्रद्धा कितनी मजबूत है कि वह टीवी को याद नहीं कर रहे हैं, मूवी को याद नहीं कर रहे हैं, बाल बच्चों को याद नहीं कर रहे हैं, रुपये पैसे याद नहीं कर रहे हैं, भोजन याद नहीं कर रहे हैं, पंचपरमेष्टि तो याद आ रहे हैं। तो पंचपरमेष्टि का नाम इस उम्र में आ जाना इन्हें नियम से अच्छी भवितव्यता उस जीव की है। बस उनको एक शब्द बोल दिया पकड़ लेते हैं, फिर हाँ, बस वही होना चाहिए। आचार्य श्री हमेशा बोलते थे जिंदगी भर हमने जो याद किया है अब वो भूलने का समय आ गया है, उसे भूलना चाहिए। वृद्धावस्था में जो जो पकड़ा है उसे सब भूल जाओ, बस वर्तमान में जीना सीखो। हम एक शब्द उनके कानों में ऐसे बोल देते हैं ना, तो हाँ, बहुत अच्छा। आएंगे प्रश्न लेके शहपुरा से आई हुई हमारे महाराज श्री। एक प्रश्न और है कि धर्म के क्षेत्र में धैर्य का क्या महत्व है? धैर्य का महत्व, धैर्य के बिना धर्म हो ही नहीं सकता। अभी जैसे सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही थी, आचार्य भगवान कहते थे धैर्यवान व्यक्ति, धैर्यवान पुरुष ही स्थितिकरण कर सकता है, धैर्यवान व्यक्ति ही क्षमा को धारण कर सकता है, धैर्यवान व्यक्ति
दूसरों की बातों को इग्नोर कर सकता है। धैर्यवान व्यक्ति किसी के कटु शब्द को सहन कर पाता है। धैर्यवान व्यक्ति ही दूसरों को बातों को ज़्यादा माइंड में नहीं रखेगा और तुरंत छोड़ देगा। धैर्यवान व्यक्ति तुरंत रिप्लाई नहीं देगा। दुनिया में जितने भी विसंवाद झगड़े शुरू होते हैं, इंस्टेंट वहाँ से रिप्लाई आता है तो व्यक्ति अपना आपा खो देता है। और धैर्यवान व्यक्ति कड़वे से कड़वे शब्द को, गाली को भी उस समय सहन कर जाता है, तो माहौल कभी बिगड़ता ही नहीं है। तो बिना धैर्य के ना हमारे भीतर क्षमा आ सकती है, ना सहनशीलता आ सकती है, ना हम सम्यक दर्शन को व्यवहारिक रूप में अंगीकार कर सकते। जहाँ अधीरता आ जाती है वहाँ सारे के सारे अवगुण अपने आप आ जाते। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और हमारी पूरी सहप्रा समाज की ओर से भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, हम आपकी वाणी को दिन में 3 बार सुनते हैं, फिर भी वैराग्य क्यों नहीं आता है? संसार से इतना, परिवार से इतना ज़्यादा राग है तो वैराग्य कहाँ से आएगा? हाँ, अच्छा से एक उदाहरण देते थे, हम घड़ा हमने उल्टा करके रखे, दिन भर उसमें पानी भरे जा रहे हैं, कितना भी भरो, नल चालू ही रखो तो उसमें एक बूंद नहीं आएगा, क्योंकि घड़ा ही उल्टा है। पानी भरने के लिए पहले घड़ा सीधा करना पड़ता है, तो घड़ा सीधा कर लो, अर्थात संसार से थोड़ा सा राग कम हो जाएगा तो वैराग्य अपने आप बढ़ता चला जाएगा। वैराग्य नाम की कुछ चीज़ नहीं होती है, बस राग को कम ही करना है, तो अपने आप ही जितना घाटा कम हो जाएगा तो फ़ायदा अपने आप बढ़ते चले जाता है। कमाना नहीं है हमें, नुकसान कम करते चले जाना है, तो अपना भी इनकम बढ़ते चले जाएगी। संसारी गृहस्थों के लिए तो यही है, सब कुछ वैराग्य है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, आप अभी बता रहे थे कि धैर्यवान मनुष्य को सब मिलता, तो धैर्य बढ़ाएं कैसे? धैर्य कैसे बढ़ाएं? जो धैर्यशाली जीव हैं उनका गुणानुवाद करें। आचार्य भगवान की माला धैर्य गुण विशेष से फेरना शुरू करें। ओम रूम धैर्य गुण सहिता आचार्य श्री विद्यासागराय नमः। भगवान के दर्शन करना है, भगवान के भीतर अनंत चतुष्ट है, अनंत गुण है, पर हमें कौन से गुण विशेष से भगवान को देखना है? विशेष रूप से पार्श्वनाथ भगवान की उस स्थिति को देखना है जब उन्होंने कमठ के जीव के उपसर्ग को सहन किया था। उन मुनि महाराज के घटनाक्रम को जानना है जिन्होंने उपसर्ग को झेला था, कभी प्रतिकार नहीं किया था। कहने का अभिप्राय है जो भी धैर्यशाली पंच परमेष्टि रहे हैं उनका घटना विशेष रही है, अथवा आसपास के वातावरण में जो आपको धैर्यवान पुरुष दिखते हैं, स्त्रियां दिख रही हैं, तो उनकी मन से अनुमोदना करो, प्रशंसा करो। जितनी हम उनकी प्रशंसा करते चले जाएंगे उन जैसे गुण हमारे भीतर धीरे धीरे आते चले जाएंगे। और अधीरता के जो क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके चिंतन करोगे तो हम बच जाएंगे। क्या क्या हमें नुकसान होता है, क्या क्या खोना पड़ता है। जब हमने धैर्य खोया तो हमारे संबंध बिगड़ गए, आर्थिक नुकसान हुआ, बच्चों की हानि हुई, सामाजिक हानि हुई। जब इतने लॉस का हम चिंतन करेंगे तो उस लॉस से बचने के लिए कदम उठा लेंगे। लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी प्रतिकूल हो जाती है, उस समय धैर्य रख ही नहीं पाते गुरुजी, तो क्या करें फिर? हाँ, तो यदि हम धैर्य नहीं रख पाए तो सेल्फ पनिशमेंट रखें। यदि कोई हमने गलती से कुछ गलत उत्तर दे दिया तो अपने आप को सजा दें, तो उस दिन नमक नहीं खाना। हाँ, बस सीधे अच्छे से रहेगा। जिस दिन नमक छूट जाएगा अपने आप ही अगले दिन से लाइन में आ जाएगी गाड़ी। हाँ, ठीक, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। एक प्रश्न और है महाराज श्री, क्या लोक व्यवहार में अभिप्राय से रहित होकर किसी कुगुरु या कुदेव को पूजना लोक मूर्ता में कहा जाएगा? अभिप्राय के बिना दुनिया का कोई जीव कुछ कार्य करता ही नहीं है। चींटी भी अपने बिल से बिना उद्देश्य के नहीं निकलती है, तो अभिप्राय के बिना लोक मूर्ता कैसे हो जाएगी? कुगुरु को कैसे पूजना हो जाएगा? कुछ ना कुछ तो अभिप्राय होगा। ये अभिप्राय होगा यदि मैं इसका साथ नहीं दूंगा तो मेरे संबंध बिगड़ जाएंगे, तो अपने संबंध खोने का डर है, मेरा लाभ नहीं होगा, मेरा बिजनेस उससे चलता है, इस कारण मुझे निभा के चलना है। कुगुरु उसको भी उसके कुगुरु को मानना है। तो लोभ का अभिप्राय है, पैसे की इनकम का अभिप्राय है, संबंध के छूटने का डर का अभिप्राय है। बिना अभिप्राय के दुनिया में कोई कुछ नहीं करता। सिर्फ पागल व्यक्ति होता है जिसका कंट्रोल माइंड में नहीं होता है, वो बिना अभिप्राय के बड़बड़ाते रहता है। देखना, घूमते रहेगा, छत पे घूमते रहेगा, सिर्फ सड़क में घूमते रहेगा और अपने आप से बातें करते रहेगा जैसे कहीं बहुत बड़ी स्पीच दे रहा है। तो जो पागल होता है वही बिना अभिप्राय के बात करता है, और जो थोड़ा भी समझदारी रखता है बिना अभिप्राय के कुछ भी नहीं कर सकता। होता ही नहीं संसार में। पूजन का नहीं, अभिप्राय पूजन का नहीं है। अच्छा, अभिप्राय पूजन का नहीं, पर यह अभिप्राय है ना मेरा बिजनेस कम हो जाएगा, यही तो लोभ है। भयासा स्नेह लोभाच, भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से वो गुरु कुदेव को नहीं पूजेगा।
अमूर दृष्टि वाला। हाँ, हो गया। हाँ, हम सभी को ज्ञात ही है कि कल एक बहुत ही दिव्य कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। जब जन्म कल्याण के साथ साथ दोपहर में बच्चों का यहाँ पर 8 वर्ष से ऊपर की उम्र के बच्चों का यहाँ पर संस्कार होगा, जिसमें मुनिश्री अपने हाथों से बच्चों का संस्कार करेंगे। अतः सभी 8 वर्ष से उम्र के सभी बालक अपना मुंडन करवा कर आएंगे और दोपहर में क्रियाएं संपन्न होंगी। सुबह जितने भी बच्चे इस उम्र के हैं वे धोती दुपट्टे में आएंगे और आहारचर्या में भी सम्मिलित होंगे। कल उन्हें अपने हाथों से मुनिश्री को आहार देने का परम सौभाग्य भी यहाँ प्राप्त होने वाला है। बच्चियाँ भी शुद्धि के वस्त्रों में आएंगी। हाँ, बच्चियाँ भी शुद्धि के वस्त्रों में आएंगी। उनका भी आहारचर्या में उन्हें भी भाग लेने का अवसर मिलेगा और साथ ही साथ दोपहर में उनका भी उपनयन देखो इस संस्कार बच्चे को, होगा। देखो ऐसा मुंडन कराना है सभी लोग। देखो इसने पूरा मुंडन कराया, बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छा, इधर आओ। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ। लगभग 300 से अधिक नाम की यहाँ पर स्वीकृति आ चुकी है और ये सभी बच्चे आतुर हैं, उत्सुक हैं। कल जब इन्हें गुरुदेव का प्रत्यक्ष आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त होने वाला है, तो ऐसे ही दिव्य कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी यहाँ पर कल अवश्य पधारें। हाँ, अपने बच्चों को बड़े में होकर के भटकने से यदि बचाना चाहते हो, व्यसनों से बचाना चाहते हो, नशे से बचाना चाहते हो और विशेष रूप से चाहते हो वृद्धावस्था में वो आपकी सेवा करे, अभी आपने उन्हें संस्कार करवा दिए तो नियम से मान करके चलना, वो युवावस्था में भटकेगा नहीं। हाँ, कल ठीक 7:02 पे भगवान के जन्म का महामहोत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। इस बात की भी आप सभी ध्यान रखें कि समय का ठीक 7:02 प्रातः में भगवान का यहाँ पर जन्मोत्सव होगा और अन्य सभी क्रियाएं यहाँ पर संपन्न होंगी। आइए हम सब चलते हैं मुनिश्री की आरती की ओर। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे और मुनिश्री की दिव्य आरती करेंगे।